नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है सुबह की अहम खबरों का। काशीपुर में भाजपा ग्रामीण मंडल कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जहां पार्टी को मजबूत करने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की गई और उन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया, ताकि पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल काशीपुर की मंडल कार्य समिति थी। इस कार्य समिति में जो 3 साल का जो कार्यकाल होता है मंडल अध्यक्ष का, उस कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में, जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और पार्टी की जो रीति नीति हैं, पार्टी का जो मार्गदर्शन होता है जिसके निमित्त हम लोग संगठन चलाते हैं, उसके बारे में सभी संगठन के जितने मोर्चे हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, जिले के, मोर्चे के, मंडल के पदाधिकारी, पार्षद, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों को उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी होती है कि इस तरह से संगठन को चलाया जाता है, इस तरह संगठन चलाना है। और आगामी जो योजनाएं होती हैं हमारी 3 साल की जो भविष्य में योजनाएं ला रहे हैं, उस योजनाओं पर हमारा विचार होता है। और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की जितनी लाभकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। इस योजना का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। ये जो मंडल कार्य समिति है इसके अंदर उस चीज़ को हम लोगों ने रखा है। निष्कर्ष क्या रहा पूरा? ये निष्कर्ष है कि भविष्य में हम और पार्टी को अच्छी तरह मजबूत बनाएंगे और पार्टी की जितनी लाभकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक, हम उस लास्ट अंत्योदय तक व्यक्ति तक हमने पहुंचाना है उस योजना को, ताकि उनको लाभ मिल सके और पार्टी को बाजपुर के ग्राम प्रधान महेश राठौर ने प्रेस वार्ता करते हुए ब्लॉक के अधिकारियों पर मिली भगत से मनरेगा के जेई मोहम्मद शाकिर को ब्लॉक में नियुक्त करने का आरोप लगाया है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मामले की जांच जिलाधिकारी से करवाने और जल्द ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम टांडा अमित चंद के ग्राम प्रधान महेश राठौर की ओर से लगातार मनरेगा के जेई मोहम्मद शाकिर पर अवैध वसूली करने के साथ ही कई आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ब्लॉक द्वारा एक सूचना मांगी थी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ। तो उसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो इन्होंने खुद सूचना में इसमें कबूल किया है कि कोई भी व्यक्ति हमने अखबार में नहीं निकाली है। और जब किसी भी अखबार में सूचना नहीं दी गई है या किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो इससे मुझे ये लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मिली भगत के तहत इनको नौकरी पर रखा गया है सुविधा शुल्क लेकर। 8 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए जब से ही ये शुल्क लेकर कार्य कर रहे हैं और एक फर्जी तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर खौफ तो है नहीं किसी भी विभाग का। और मैंने इनकी जब सूचना मांगी गई है तो आदेश की कॉपी मुझे ये मिली है इनकी एक, ये भी मुझे फर्जी है, मुझे इस पर शक है। मैं इसकी जाँच जिला अधिकारी महोदय को दूंगा, CDO साहब को दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं बहुत जल्दी कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाके मैं इस केस को लेके जाऊंगा और मैं बहुत जल्दी ब्लॉक का पर्दाफाश करूँ। रुद्रपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर के नेतृत्व में आज दर्जनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर खड़ी ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन होता देख रेलवे पुलिस ने ट्रेन के आगे से प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं का उत्पीड़न कर रही है और इस योजना से देश का युवा नाखुश है। वहीं अग्निपथ योजना को जबरन लागू किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई। लेकिन इस हिटलरशाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है और अभी हमारी बेल यहाँ से हुई है और अभी हम बेल लेकर आ रहे हैं।
रुड़की में कांग्रेस कमेटी के बैनर के पास कार्यकर्ताओं ने 6 साल की बच्ची और उसकी मां से दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूका। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद भी 6 साल की बच्ची और उसकी मां से दुष्कर्म की घटना का खुलासा नहीं हो पाया है, जो कि बहुत शर्मनाक है। वहीं महिला नगर अध्यक्ष मंजू कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा के शासन में 6 साल की मासूम बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। ये घटना जो है रुड़की की काली नहीं है, ये घटना हमारे प्रदेश को संसार कर दिया, हमारे देश को संसार कर दिया है। अभी तक बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग ये कहते आ रहे थे कि 2 हाथ से ताली बनी है, डबल इंजन की सरकार है। अगर ऐसी ही सरकार है जहां 6 साल की बच्चियों के साथ रेप होगा, तो ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे विधायक की कोई जरूरत नहीं है शहर को और इस प्रदेश को या इस देश को। इन्हें हट जाना चाहिए, नैतिकता के तौर पर इन्हें अपने जो है इस्तीफे दे देनी चाहिए और अपना इन्हें भी सड़कों पर आके खुद आंदोलन करने चाहिए, जो आंदोलन आज कांग्रेस सरकार कर रही है। देखिए, हम बहुत निराश है सब पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, वो किसी न किसी रूप में फैल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हर 1 मिनट बाद कहीं ना कहीं एक घटना हो रही है कि हर 1 मिनट बाद महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, और कहीं ये भाजपा सरकार उन्हें सजा देने पर, उन्हें गिरफ्तारी करने में नाकाम है। आज हम इसी विरोध पर यहाँ पर पुतला दहन किया है उत्तराखंड सरकार का, और हमें मांग है कि जल्द से जल्द उस जो जिसने ये कांड किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सजा हो। घटना है और आज कांग्रेस द्वारा किस तरह विरोध किया जा रहा है? ये बेहद ही शर्मनाक और प्रदेश सरकार और हम सब के माथे पर एक कलंक है। हम ये चाहते हैं कि वो छोटी सी बच्ची, जो मासूम बच्ची अभी गोद में खेलने के लायक थी, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला तो बड़ा राक्षस है, उस राक्षस को फांसी कम से कम होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार अभी तक भी जरा सी उसके कान पर जूं नहीं चल रही है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन ले और ऐसे दरिंदों को। बागेश्वर में उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने गरुड़ बाजार पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया और एसिड बिक्री को लेकर दुकानों में छापेमारी की। साथ ही उपजिलाधिकारी ने दुकानदारों को बिना लाइसेंस के एसिड न बेचने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के एसिड बेचता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मार्केट और टीट बाजार का पूरे एरिया का जांच की गई। यहाँ पे एसिड की दुकानें नहीं पाई गई हैं और एसिड मिला भी नहीं है कहीं पे। ये एसिड वैध रूप से जो बेचते हैं या जो वैध रूप से बेच रहे हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर नहीं अपना रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में है। लेकिन गरुड़ क्षेत्र में कोई भी एसिड की दुकान नहीं मिली है जहाँ पर एसिड बिक। फिलहाल सुबह की अहम खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।